जोया और दादा पेड़ का जादुई ज्ञान सफर। अध्याय 1। पहाड़ों की गोद में छोटा सा गांव। हरे भरे सह्याद्री पर्वतों की तलहटी में बसा पिपरगाम सुबह सुबह पक्षियों के संगीत से जागता था। पूर्व में गुनगुनी धूप फैलते ही खेल के मैदान से खिलखिलाहट और चरागाह से गू बछड़ों की घंटियां सुनाई पड़ती। बीच गांव में लाल मिट्टी वाला चौक, एक पुराना कुआं और ठीक सामने ईंट पत्थर से बनी 2 मंजिला सरस्वती पुस्तकालय। पुस्तकालय के ठीक पीछे से एक पगडंडी नदी की ओर उतरती। उसी पगडंडी पर कदम बरदर्ज होते एक विशाल बरगद दिखाई देता। 75 हाथ की ऊंचाई, चौड़े तने पर लटकती जटाएं और शाखाओं पर गिलहरियों की दौड़। गांव के लोग उसे दादा पेड़ कहते थे, सम्मान से दादा और प्रेम से पेड़। अध्याय 2। यह जिज्ञासु जोया। 8 साल की जोया मल्होत्रा नम्र स्वर, तेज नजर और अटूट जिज्ञासा वाली बच्ची थी। पिता राकेश गांव के पशु चिकित्सक, मां काव्या प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका। घर में हर दीवार पर कोई न कोई चाट तारा मंडल, शरीर रचना, भू पर तेन लगा हुआ मिलता। कक्षा खत्म होते ही जोया सीधे पुस्तकालय भागती। वहां की लाइब्रेरियन मीरा आंटी ने उसके लिए एक विशेष कोना बना दिया था। छोटा सा गोल मेज, 2 नीली कुर्सियां, रंगी पहेली बुकमार्क और लैंप। लेकिन पढ़ने के बीच बीच में वह अक्सर किताब बंद करती, बैग कंधे पर लटकाती और दादा पेड़ तक भाग जाती। अध्याय 3। योग। रहस्यमय आवाज। उस दिन दोपहर बाद हवा में जसलीन के फूलों सी मिठास घुली थी। जोया ने पौधे कैसे सांस लेते हैं नामक पुस्तक खोली ही थी कि कानों में गूंजा, हा, प्रकाश संश्लेषण प्रकृति का सबसे अद्भुत रसायन। जोया ने इधर उधर देखा। नदी के किनारे सन्नाटा था। उसने फिर पढ़ना शुरू किया, पर वही भारी मगर ममतामयी आवाज। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, धूप और क्लोरोफिल, बस यही तो चाहिए पौधों को पेट भरने के लिए। अब सहमना छोड़ वह सीधी खड़ी हुई, शाखाओं की ओर देखकर बोली, दादा पेड़, क्या वह आप थे? तने पर लटकी एक मोटी झटा डोल उठी जैसे सिर हिलाता हो। पेड़, हाँ बच्ची, प्रकृति से प्रेम करने वालों से मैं बात कर सकता हूं। जोया चकित, तो आप मुझे सिखाएंगे? पेड़, पर एक शर्त, तू जो सीखे गांव भर में बांटेगी। जोया ने बिना सोचे हामी भर दी और उसकी ज्ञान यात्रा शुरू हुई। अध्याय 4। जो प्रकाश संश्लेषण का कारखाना। अगली सुबह वह नोटबुक और रंग पेंसिल लेकर पहुंचे। पेड़ ने कहा, हमारी पत्तियां रसोई घर है, उन्हें सूरज की किरणें चाहिए, मिट्टी से जल चाहिए, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्लोरोफिल एक जादुई पाउडर सा है जो धूप को कुकर में बदल देता है। जोया ने पत्तियों की मैक्रो ड्राइंग बनाई। ऊपर स्टोमाटा के मुंह, बीच हरी क्लोरोप्लास्ट की थैलियां, नीचे शिराओं का जाल। उसने समझाया, मतलब पत्तियां ऑक्सीजन उगलती हैं, हम सांस लेते हैं, बदले में COR छोड़ते हैं। यही तो साझेदारी है। पेड़ मुस्कुराया। उसने एक गहरी सांस लेकर हवा में ताजगी घोल दी। अध्याय 5। मधुमक्खियों की उद्मक कथा। दूसरे दिन जोया ने साथ लाया एक मिनीज माइक्रोस्कोप। पेड़ बोला, आज शहद योद्धाओं से मिलम मधुमक्खियां। तभी पीलिया काली धारियों वाली राजकुमारी भौं भौं अपने दस्ते के साथ फूलों पर मंडराती आई। पेड़ ने समझाया कि कैसे परागकण उनका